ऑलराइट। तो आज हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के 45 डेज की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। आपको सभी को जो भी लोग हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 23 जुलाई को 2023 को जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने एग्ज़ाम को एकदम फिक्स कर दिया कि इस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। और आपको ये भी पता होगा कि एग्ज़ाम 2 शिफ्ट के अंदर होता है। एग्ज़ाम जो होता है 2 शिफ्ट के अंदर होता है। एक तो आपको जनरल स्टडीज़ और दूसरा आपका सी सेट होगा। दूसरा आपका सी सेट होगा। अगर आपको देखिए सी सेट के लिए तो मैं ये बोलूँगा, प्लीज़ आर एस अग्रवाल इसको करें प्लीज़। मोटे मोटे कॉन्सेप्ट, मैं ये नहीं कहता कि एकदम, अगर आप मतलब अपना क्वेश्चन पेपर देखें तो बहुत इजी से क्वेश्चन पेपर देखें। और रीजनिंग के कोई आप कोई बुक देख लो, ठीक है, रीजनिंग की कोई बुक, जैसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, एज वाले क्वेश्चन होते हैं, और भी एनालिटिकल लॉजिक वाले होते हैं, और कोड डिकोडिंग वाले, ये वाले आप देख लो, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जरूर लगाना। ठीक है। और आर एस अग्रवाल से तो मतलब क्या ही बताएं, ऐसे ही उठको क्वेश्चन आ जाएगा, डिजिट भी चेंज नहीं करते वो। तो ये आर एस, ये जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाला जो है, ये आर एस अग्रवाल को फॉलो करता है। भैया आपने क्वेश्चन पेपर देखा हो तो उठा के देख लेना। दूसरी बात, पाई चार्ट की है। पाई चार्ट ये मतलब चार्ट जरूर करके जाना कैसे सॉल्व किया जाता है, दैट इज द क्वेश्चन आए हुए हैं उसके अंदर, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन। तो आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर क्योंकि ये जरूर करके जाना। आप चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, जैसा भी आपको देना होगा, इट डिपेंड ऑन यू। अब मैं जनरल स्टडीज़ के बारे में बात करता हूँ कि भाई ये जनरल स्टडीज़ का पेपर जो होगा ये देखिए ये आपको सब 45 डेज में करना है। और मैं एक और बात बता दूं कि जो फ्रेशर हैं, फ्रेशर देखिए, फ्रेशर अपना लक आजमा सकते हैं, मैं तो यही बोलूँगा। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि भाई वो 45 डेज में कि ये सब एग्जाम निकालें, क्योंकि देखिए ये एग्जाम जो होती है ये मैराथन होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई भैया आपको ये एक दिन या एक रात, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। ये 30 दिन में एग्जाम निकलने वाले नहीं होते हैं। आपको पता है कि काफ़ी कमीशन जो होता है, जो एक साल से तैयारी कर रहे होते हैं उनको भी निचोड़ कर रख देता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, ठीक है, ये जो हम तैयारी करेंगे ये 45 डेज की तैयारी होगी, क्योंकि आप मोटा मोटा लगाओ कि आपके पास 45 डेज है। तो 45 डेज के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए ये जो स्ट्रेटेजी होगी ये केवल पढ़ने वालों के लिए होगी। बाकी तो देखो यार, जिनको किताबों किताबों से डर लगता है उनको तो दूर ही रहना चाहिए, इस एग्जाम से भी रहना चाहिए। बाकी तो उनकी मर्जी, बैठे या ना बैठे एग्जाम के अंदर। तो देखिए 45 डेज के अंदर आपको चीज़ों को एक काम करना है कि इंटरलिंक करना है। बस ये बात सोचो कि इंटरलिंक कैसे किया जाए। अगर आपको इंटरलिंक करना आ गया तो आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन जो पेपर आएगा उसको काफ़ी हद तक मतलब सॉल्व कर लोगे। एक और बात मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि एक तो इंटरलिंक मतलब जोड़ना चीज़ों को, प्लस कुछ चीज़ें अपना वैल्यू सिस्टम सुधारें। वैल्यू सिस्टम क्या होता है? वैल्यू सिस्टम का मतलब ये हो गया, प्लीज़ अगर आप पढ़ रहे हो, आपको 2 घंटे पढ़ना है तो प्लीज़ 2 घंटे पढ़ो, ऑनेस्टली पढ़ो। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप मोबाइल खोल कर बैठ के व्हाट्सअप चलाना शुरू कर दिया, और या फिर किसी लड़का या लड़की या फ्रेंड ग्रुप में देखो, ये सब बंद करो यार। क्योंकि यार आपको पता है, अगर आप 24 आवर्स सबके पास होते हैं, जिनका एग्जाम निकलता है उनके पास भी 24 आवर्स होते हैं, और जिनका नहीं निकलता उनके पास भी। जिनका निकल जाता है वो अपने टाइम को बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। तो आपको पता है आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। आपको अगर इस एग्ज़ाम को निकालना है तो देखिए इतना घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, 15 से 20 घंटे एवरीडे। और जबकि 24 आवर्स होते हैं और आपको सोना, खाना, पीना, नहाना धोना सब कुछ करना पड़ेगा उसके अंदर ही, 24 आवर्स के अंदर। तो प्लीज़ अपने टाइम को मैनेजमेंट करें। तो ये टाइम टाइम मैनेजमेंट करना ये वैल्यू सिस्टम से ही आता है। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सारी वैल्यू सिस्टम से आती है। और प्लीज़ पेशेंस रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी पेशेंस रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि पता लगो हो सकता है कि आपको फेलियर का सामना करना पड़े। अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो आपको मतलब काफ़ी सारी निगेटिव चीज़ों को टॉलरेट करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल आपको मतलब मेंटल हरासमेंट हो सकता है। तो देखिए प्लीज़, हमेशा किसी भी लड़ाई को करने से पहले आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। अपने दिमाग को तैयार करना ज़रूरी होता है किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले, चाहे वो किसी भी टाइप की लड़ाई हो। हाँ, यहाँ पे आपकी लड़ाई केवल एक एग्जाम से है, तो प्लीज़ अपने आप को मेंटली तैयार करें। पेशेंस पेशेंस रखें, ठीक है? अपने जो अच्छे पेरेंट्स हैं उनसे प्लीज़ मतलब बात करते रहें, अच्छे से बात करें, बिहेव अच्छे से करें। जो बनना है तो ये देखिए ये काफ़ी आपको काफ़ी हद तक ये डिप्रेशन में ले जाता है, अगर नहीं निकल पाता है या आपने कोई गलत कदम ले लिया तो। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर की।
करंट अफेयर्स की। देखिए करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो करंट अफेयर मैंने 3 चीज़ों में डिवाइड की है। एक तो नेशनल, एक इंटरनेशनल और एक आपका हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश का, एचपी का, हिमाचल प्रदेश का। तो देखिए तीनों को करना एक साथ ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊँ कि करंट अफेयर के लिए कम से कम आपके पास 203 आवर्स आपको देने हैं। ठीक है? देखो ये सब एक साथ करना है। सपोज़ करो कि आप ना 45 मिनट्स नेशनल मतलब देखो नेशनल और इंटरनेशनल ऐसा नहीं कि अलग-अलग होको आती हैं। ये एक ही साथ आती है, एक ही आपको चीज़ों में मिल जाएगी। तो आपको करना ये है कि आपको कम से कम इसके लिए एक मतलब 1.5 घंटा या फिर 1 आवर दो आप इसके लिए। इसके लिए इतना देना ही देना है। और जो हिमाचल प्रदेश के लिए हो, इसके लिए कम से कम 45 मिनट्स आप 45 30 से 45 मिनट्स आपको दो, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन आएंगे मतलब पूरा ही करंट अफेयर पेल देगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। उस हर एक चीज़ की लिमिट होती है, और भी रखना है, इकोनॉमी भी रखना है उसको। और प्लीज़ एक काम करिए, जब भी करंट अफेयर में किसी कंट्री आ रही है, 2-3 चीज़ें ज़रूर देख लें। एक तो भैया वो कंट्री की लोकेशन क्या है, किसी क्या मेडिटेरियन सी से पास, मतलब किस कंट्री उसका बॉर्डर देख लें, किस कंट्रियों से लगा हुआ है। और एक काम ज़रूर करें कि ये ज़रूर चेक करें कि भैया कोई मतलब करंट अफेयर में ही कोई नेशनल पार्क, इंडिया का नेशनल पार्क, ठीक है, या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेस जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा हो। ऐसे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में करके पूछ लेते हैं। अभी मैं बताऊँगा आपको, मैं करंट अफेयर कवर भी कर रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। और देखिए मैं बता देता हूँ, करंट अफेयर में मसाला वाला नहीं करना है आपको कवर। अभी पता लगा आप टाइम्स ऑफ इंडिया को एकदम फ्रंट खोल के बैठ गए, उसको तो एकदम मसाले वाली चीज़ होती है, तो ऐसे नहीं करना है। इस टाइप की करंट अफेयर, हर एक चीज़ की करंट अफेयर, आप कपड़े पहनते हो, उतारते हो, खाते हो, पीते हो, सबकी करंट अफेयर होती है। ये इनका कोई मतलब नहीं होता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भैया बढ़िया वाली करनी पड़ती है, मोटी-मोटी, नेशनल, इंटरनेशनल और हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की भी ऐसी नहीं है मतलब एकदम छोटी से छोटी, भाई अच्छा आज हिमाचल प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर होता है इस वाले हेलीकॉप्टर से, ये बेकार चीज़ें होती हैं। ठीक है? आपको क्या करना है, आपको स्कीम देखनी है, कोई नेशनल पार्क आ गया वो देखना है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी आ रही है वो देखनी है, कोई रिवर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो उसको देख लेना है। आप समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अभी गवर्नर कौन सा रिसेंटली, अब ये हालाँकि ये मतलब धीरे देखो, लिंक करना यही होता है। ऐसा नहीं कि आप इंटरनेशनल रिलेशन लेकर बैठ गए तो दे पेल्लम पेल पेल्लम, भैया ये नहीं होने वाला, आपका नहीं होने वाला। और दूसरी बात, इसको मतलब नेशनल और इंटरनेशनल वाले को ये देना है और इसके लिए 45 मिनट दे देना है। ये एक साथ ही करना है कि आपने 1 डेढ़ घंटा इसको दे दिया नेशनल इंटरनेशनल वाले को, और इसके बाद 45 मिनट उसके बाद में हो सके तो मतलब ऐसे 2-4 क्वेश्चन फ्रेम कर लो अपना भी। मैं ये नहीं कहता कि मतलब आपको थोड़ा-सा पढ़ने से एक आइडिया लग जाएगा, अच्छा ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन। अभी आरआर मूवी को एक जो आरआर मूवी थी साउथ इंडिया की, उसको एक ऑस्कर मिला है, तो आप उसको देख लो, उसका भैया किसने डायरेक्ट करी है, वो प्रोड्यूस किसने करी, थोड़ा-सा लेफ्ट राइट आगे पीछे वाला देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा भी गया है। अभी अभी जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा भी गया है, तो दैट इज़ द क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी कुछ नहीं होते देखो। जैसे कि अभी लार्जेस्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के अंदर, तो दैट इज़ द क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी तो साइकिल वाले की दुकान कितनी होगी, ये कोई मतलब नहीं यार, ऐसी करंट अफेयर का कोई मतलब नहीं, ये कोई सेंस नहीं बनाती है, प्लीज़ इग्नोर दैम। ठीक है? तो करंट अफेयर में आपको ऐसी करनी है, ऐसा नहीं मतलब हर चीज़ का है भाई करंट अफेयर, ये सब करंट अफेयर नहीं होता। देखो यार, करंट अफेयर होता तो बहुत चीज़ का है, लेकिन आप तैयार नहीं करवाओ, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिवर्स, ये इन सारी चीज़ों को प्लीज़ अच्छे से करें। उस जैसा कि फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल में, ये इंटरनेशनल की करंट अफेयर की बात बता देता हूँ। G7 बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है, G20 तो उससे भी ज़्यादा, एससीओ बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है, नाटो बस पूछो मत ना, खा जाएगा सबको। ऐसे ही जैसे रिसेंटली किसने नाटो को ज्वाइन किया है, फिनलैंड। एससीओ जो सदस्य कब मिली थी इंडिया को, इंडिया कब इसका जो मेंबर कब बना था, और कौन हैंडल कर रहा है इसको आजकल, मतलब इसकी जो सेशन है किसके पास है, G20 किसके पास है, थीम किसके पास है, थीम क्या थी G20 की, जो अभी इंडिया कर रहा है क्योंकि इंडिया के पास है। और दूसरी बात, इसके अंदर कमल का फूल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर एक थीम ली गई है, वो कौन से वेद उससे ली गई है, उपनिषद से ली गई, तो दैट इज द थिंग इम्पोर्टेंट फॉर द ये हिमाचल प्रदेश वाला एग्जाम। तो ऐसे क्वेश्चन कमीशन पूछेगा आपसे। तो ऐसी जो न्यूज़ होती है वे काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी ये नहीं मतलब भैया आज मोदी जी ने मतलब कुछ भी तो मतलब वो नहीं यार, उसको इग्नोर करो यार। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे हम। देखिए ये आपको एक साथ करनी है, और आप कोशिश क्या करो कि मैं 4-5-6 क्वेश्चन लगा लो, ऐसे ही अपना खुद ही बना लो, या कोई आप कोई कर रहे हो, नहीं हो रहा तो ठीक है, करंट अफेयर में खुद ही कर लोगे भैया। और हाँ,
या एक छोटी सी A4 साइज की 4-5 सीट रखो अपने पास, उसमें डेटा जो आता है, जैसे मैंने टाइगर के बारे में बताया था आपको, तो उसके अंदर जो एक बताया था कि मैंने भाई पिछले साल जितने भी तो 200 टाइगर बढ़ गए हैं, तो ये ऐसा डेटा जो है आपको पूछा सीधा, पूछा है आपसे, पूछा है कि जो फिफ्थ सेंसस हुआ था भैया ये बताओ कि अब जो रिसेंटली कितने टाइगर हो गए, ठीक है, कितने टाइगर होगा, और एक अगर आपको डेटा मिले तो आप हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, भैया हिमाचल प्रदेश में इस टाइम कितने टाइगर हैं, ये डेटा 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 देख लेना, ठीक है, कितने हैं, और कौन से सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क में, अगर हो सके तो ये भी देख लेना। ये पूछा जा सकता है भैया आप हिमाचल प्रदेश का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तो हमेशा नहीं थी तो उम्मीद करता ही है आपसे, ठीक है। तो मैं हालांकि मैंने सीरीज चला रखी है, मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक साल के मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, और हिमाचल प्रदेश की भी मैं जरूर लाने वाला हूँ, मतलब उसकी एक्चुअली अपलोड करने वाला हूँ, मैंने मटेरियल तैयार रखा है मेरे पास। अब आता है भैया हिस्ट्री की बारी, दूसरे नंबर पर आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर मैंने इसको एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री को तो आप करके ले जाओगे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को, और इनको भैया देखिए, तीन हिस्ट्री को 3 घंटे से कम नहीं देना है, प्लस एक बात, पिछले लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करके जाने हैं, नहीं करके गए तो भूल जाओ, भूल जाओ, सिलेक्शन होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होने का। आप एक और काम करना, लूसेंट को ऐड कर लो यार, लूसेंट जो है आपको क्विक वे में आपको बहुत कुछ दे देगी, और थोड़ा थोड़ा इंटरनेट का भी यूज़ करते रहो, छोटे, मतलब एकदम A4 साइज पे, मतलब आपकी एंशियंट हिस्ट्री जब आप कर रहे हो तो 2 A4 साइज की जो सीट होती है उस पर पूरी आ जानी चाहिए, बस छोटे छोटे नाम, बस छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे जो सिर्फ फैक्ट होते हुए। तो आप 1 घंटा, मतलब 40 या 45 मिनट एंशियंट हिस्ट्री पढ़ो, और 5-10-15 मिनट उसके भैया पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कर लो, तो जब क्वेश्चन पेपर कर रहे हो पिछले साल के, तो उसके लेफ्ट राइट अगवाड़ा पिछवाड़ा सब छान मारो, यही तैयारी का नियम है। अभी आप सोच रहे हो कि बस मैंने तो पिछले साल, भैया वो इतना बेवकूफ़ थोड़ी है, पिछले साल का क्वेश्चन ऐसी डायरेक्टली उठा कर दे देगा, वो जरूर इधर लेफ्ट राइट करेगा या आगे पीछे करेगा, इसलिए उसका अगवाड़ा पिछवाड़ा जरूर छान मारो पिछले साल का। दूसरा आता है मेडाइवल हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री में भी भैया यही करना है, तो भैया लूसेंट जरूर ऐड कर लो, क्योंकि लूसेंट आपको जल्दी क्विक रिवीजन दे देगी, अगर आपके पास कोई नोट्स वोट्स आपने कोचिंग ली हो तो प्लीज़ उनको ऐड कर लो, उनको बार बार रिवीजन कर लो, और उसमें वैल्यू एडिशन कर लो, ठीक है। उसके बाद में आता है मेडाइवल हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री में भैया यही करना है, 40 से 45 मिनट इसको यही देना है, और मेडाइवल हिस्ट्री में कि आपसे जो लूसेंट है, लूसेंट आपको एक ही अच्छा ओवरव्यू दे देती है। देखिए मेडाइवल हिस्ट्री के लिए मैं लूसेंट का काफ़ी बोलता हूँ कि आप लूसेंट कर लो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत जल्दी आपको दे देगी। और देखिए मैं बोल रहा हूँ कि 40-45 मिनट करो, आप कहोगे तो ये तो एक दिन का मसाला है, बस यही गलती मत कर देना एक दिन का, भाई आपसे आपके पिताजी से भी याद नहीं होने वाली ये लूसेंट, ये हिस्ट्री, इसके नाम इतने खतरनाक, बुक बुक इतनी होती है कि इसको रोज करना पड़ता है, 40 मिनट रोज करोगे तो ये ऐसा आपको बैकअप देगी ना, मतलब आप कहोगे यार ये कैसे निकल रहा है सब कुछ, यही बोलते हैं लिंक करना, ठीक है। क्योंकि अगर किसी ने मैं 5-6 दिन हिस्ट्री 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 पे लंपे, जब 15 दिन बीत जाएंगे तो उसका हिस्ट्री का गोलगप्पा, हिस्ट्री कुछ नहीं आने वाली फिर उसको। तो जब वो बोलेगा ऐसा कि कौन सी इवेंट सबसे पहले होगी, तो वो कहेगा यार ये हुई थी वो हुई थी फलाना, वो ऐसे ही करता रहेगा बस, अल्टीमेटली क्वेश्चन गलत। तो प्लीज़ ऐसा मत ना करें, आप जब भी करें तो ये सारी चीज़ें लिंक करना है, यही बोलते होता है लिंक करना। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आप स्पेक्ट्रम यूज़ कर लो, मैं लूसेंट के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा, स्पेक्ट्रम यूज़ कर लो, प्लस पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जरूर करके जाना, जैसे मैंने बोला है आपको, पिछले साल के क्वेश्चन जरूर करना, लेफ्ट राइट, और इंटरनेट की हेल्प ले लेना भैया, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, इंटरनेट की हेल्प जरूर ले लेना। तो पिछले साल के क्वेश्चन जरूर करके जाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अभी इतना तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एनसीईआरटी कर लो, ये कर लो, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है 45 डेज़ में कंप्लीट करना। अब आते हैं हम ज्योग्राफी के अंदर। देखिए ज्योग्राफी के अंदर जैसा आपने करा होगा, जैसे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया कराया है आपने ज्योग्राफी के अंदर, तो जब फिजियोग्राफी आप ज्योग्राफी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया कर रहे हो, उसी टाइम पर आप फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश कर लो। अगर आप इंडस रिवर सिस्टम को कर रहे हो, तो आप जब इंडस रिवर सिस्टम को कर रहे होगे तो आप इंडस को तो छोड़ो, उसकी जो सतलज, ये पहले देखो हिमाचल प्रदेश के अंदर कहाँ पर एंटर हो रही है, किन किन स्टेट से जा रही है। देखो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो रिवर्स है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स, क्योंकि भैया वो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश का एग्जाम देने जा रहा है, वो जरूर पूछेगा, ये पूछेगा क्या इस पर ब्यास पर मनाली है, या कुल्लू मनाली लोकेट करता है, वो ये पूछेगा, कौन सा डैम है, ये भी पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा वो। कोई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी
रिवर्स पर लाई करती है तो वो भी पूछेगा भैया कि ये बताओ इससे कौन सी रिवर पास हो रही है, तो हिमाचल प्रदेश वाला तो जरूर करके जाना भैया, बहुत ज़रूरी है। और ट्रिब्यूटरी सतलज, ब्यास रिवर, ये वाली चेनाब वाला भी, इनके तो भैया मोटी मोटी ट्रिब्यूटरी जरूर करके जाना है, इसके लिए तो हिमाचल मतलब बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और बाकी जब आप लोकेशन ज़रूर करना भैया, लोकेशन से तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लोकेशंस। और आपको बताया कि जो बेसिक फंडामेंटल होती है जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं, ये सारी चीज़ें करके जाना है। सन मतलब ये भाई देखो करके ही जाने हैं आपको, मतलब इसमें कोई मैं ये नहीं कहता हूँ। और इसके लिए तो देखो मैं ये तो नहीं बोलता, मैंने लेक्चर डाले हुए हैं, मैं यूके पीसीएस के नाम से मैंने लेक्चर डाले हुए हैं, तो वो आपके लिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो वो सबके लिए वैलिड है। तो आप जाकर भैया मोटा मोटा मैंने बहुत अच्छे से समझाया, उसके अंदर बताया भी है कि कहाँ से पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन के पूछने की। तो ज्योग्राफी के लिए भैया आप जरूर, और हाँ, पिछले लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल करके जाना। जैसे कोई मान लो लास्ट ईयर का कोई क्वेश्चन है, लेफ्ट राइट अगवाड़ा पिछवाड़ा जरूर इंटरनेट पर देखो उसका, कि भाई ये इस मतलब क्या आसपास में कोई नेशनल पार्क तो नहीं है, कोई नदी तो नहीं बह रही है इसके, या फिर कुछ क्या है, कुछ देख, ये जरूरी है। क्योंकि पिछले साल के कोई क्वेश्चन पेपर कर, मैं तो पिछले साल के भी क्वेश्चन, भाई पिछले साल के क्वेश्चन थोड़ी वो पागल थोड़ी है कि वो डायरेक्टली रख देगा। तो अगवाड़ा पिछवाड़ा ऊपर नीचे जरूर इधर उधर करता है, कमीशन इतना पागल थोड़ी है भाई। 50-60 साल के बुढ़े सुड्ढे बैठते हैं, उनका वैसे ही दिमाग सटिया रहता है बुढ़ापे में आकर, तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेट कर दें, हवा निकाल देंगे तुम्हारी। आप समझ रहे हो? तो लिंक करना जरूरी होता है, और ये एक साथ ही पढ़ना है एक दिन में। कभी आप सोच रहे हो तेरे को आज मॉडर्न हिस्ट्री, भैया बिल्कुल नहीं होने वाला ऐसा। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आप लिंक कैसे करोगे? 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पीरियड भी नहीं पता पड़ेगा, कौन सा पर्सनैलिटी किस इवेंट से रिलेटेड है, कैसे सीक्वेंस में लगाओगे? गलती करोगे अल्टीमेटली। तो ये जरूर करना है आपको। और हो सके मतलब मैं ऐसे ही नहीं बता रहा कि आप स्पेक्ट्रम को अच्छे से करके जाना यार, स्पेक्ट्रम को बिल्कुल अच्छे से करके जाना, और ज़्यादा उसका मेंस वाला पार्ट मत करना। अब रिवॉल्ट 8057 भैया कहाँ पर हुआ था, किसने किया था, ये करके जाना। और कुछ एक्सटेंट देख लेना भैया, कहाँ तक ये मतलब फैला था, साउथ इंडिया में था या नॉर्थ वेस्ट में था या ईस्ट में था या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में था, ये जरूर करके जाना। लोकेशन पूछ जाएगी, आपसे पूछ लेगा कि भाई जो ये रिवॉल्ट 8057 जो था, जो हुआ था, वो साउथ इंडिया तक था, ये साउथ इंडिया छोड़ दिया था उसने, साउथ इंडिया में तो उसका इम्पैक्ट है भी नहीं था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे। और जब भी आप ये ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो हिस्ट्री के, तो भैया प्लीज उसी चीज को रिलेट कर दो आप अपने हिमाचल प्रदेश से, तभी जाकर जाकर एकदम घुस जाओ भैया हिमाचल प्रदेश में तो नहीं कुछ हो रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में जाकर देख लो, पढ़ लो, हो गया काम। अगर आपको कहीं नोट्स किसी पर्सनैलिटी के बनाने तो छोटे से बना लो बस, इतने से बना ले, इतना ये सन में ये था और होम रूल वगैरह ये बस एनी बेसेंट का यही होता है। पूरा आपने पूरा लगा दिया कि भाई ये नहीं होने वाला भाई, प्रैक्टिकली तो नहीं होने वाला 45 डेज में, इसके लिए टाइम चाहिए होता है। अगर हाँ आपने पुराने नोट्स बनाए हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, भाई ये पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे भैया यही होता है। पॉलिटी के लिए, पॉलिटी की बात करते हैं। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर मैं बिल्कुल बोलूँगा, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर ऐसे है जैसा आप ना देखिए, मटेरियल को पढ़ना जैसे खाना खा लिया। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर ऐसा करना जैसे उस खाने से न्यूट्रिएंट मिला। अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर छोड़ दिया तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि खाना तो भर लिया आपने, ठूस लिया, लेकिन न्यूट्रिएंट नहीं गए आपकी बॉडी में। आप समझ गए? तो न्यूट्रिएंट भी जाना चाहिए भाई, न्यूट्रिएंट बिना वो ऐसा खाना जिसमें न्यूट्रिएंट ना हो, बेकार है वो। तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भैया जरूर करना। पॉलिटी के लिए भैया लक्ष्मीकांत बोली हुआ है, और लक्ष्मीकांत के अंदर देखिए कुछ चीज़ों के यार आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। जो आर्टिकल्स हो गए, मोटे मोटे आर्टिकल्स पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पढ़ना। जैसे गवर्नर से बड़ा पूछा जाएगा, गवर्नर रिसेंटली कौन सा गवर्नर था, और आपसे पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में पहली लेडी फीमेल गवर्नर का नाम बताइए, आप तक कितनी गवर्नर फीमेल गवर्नर हो गई, लास्ट वाली का नाम बताइए, दैट इज द क्वेश्चन। फर्स्ट फर्स्ट गवर्नर का नाम बताएं हिमाचल प्रदेश के। तो ये भैया ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। कौन अपॉइंट करता है गवर्नर, किन किन गवर्नर के आर्टिकल्स जो हैं, 2-3 आर्टिकल्स उनको अच्छे से तैयार करके आना। और भैया प्रेसिडेंट, मतलब कुछ तो फंडामेंटल आने वाला है। पंचायती राज के कुछ आर्टिकल्स जरूर करके जाना है। तो इनके छोटे छोटे नोट्स मतलब एक मतलब 4-5 पेपर में आपका पूरा हो जाए। इतना भी नहीं करना कि भाई 5-6 बुक, भैया ये नहीं होने वाला, प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। अब इकोनॉमी देखिए, इकोनॉमी के लिए आपको मैं ये बोलूँगा, जो भी आपको देखिए इकोनॉमी करंट अफेयर बेस वाली करना जरूर, इसके अंदर मोटी मोटी चीज़ें जरूर करके जाना प्लीज़। बजट जरूर करना है कौन सा, देखिए हिमाचल हिमाचल प्रदेश का बजट तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, हिमाचल प्रदेश की स्कीम बिल्कुल नहीं छोड़नी है, हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे नहीं छोड़ना है। और यूनियन बजट के बारे में तो देखिए, मैं यूनियन बजट के बारे में तो आपको एक ही बोलूँगा, भैया आप एक काम करो, मोटी मोटी चीज़ देख लो, किस मिनिस्ट्री को कितना एलोकेशन दिया, या इसमें से कोई बड़ी सी स्कीम स्कीम निकली हो तो उसको देख लो भैया।
मतलब छोटी-मोटी तो बिल्कुल भी मतलब माना भैया बहुत बड़ा होता है, ये मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है, पैर उल्टे कर देता है। इकोनॉमी सर्वे के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा प्लीज़ कि मतलब ये करो, भैया बाकी आगे अब इच्छा है क्योंकि यार बहुत बड़ा है। मतलब यार देखो यूपीएससी में भी इकोनॉमी सर्वे ऐसा नहीं कि मतलब पूरा पेलम-पेल इसमें से कर देता है। भैया ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। अगर हाँ, पहला कुछ आपने पढ़-वढ़ रखा है, अच्छे से तैयारी कर रखी है, तब तो भैया ठीक है, आप कर लो उसको। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इकोनॉमिक सर्वे कर लो। 1-2 क्वेश्चन आएगा, आएगा आपकी हवा निकाल देगा उसमें 7-8 1000 पेज का है, कौन करेगा उसको? यूनियन बजट में भी आपकी हवा खराब हो जाएगी। यूनियन बजट में मोटी-मोटी चीज़ें देखनी है इसमें भी, ठीक है? और भैया जो टर्मिनस ज जब आप इकोनॉमी कर रहे हो, कोई टर्मिनोलॉजी लगी आ जाए तो उसको देख लेना, कि भैया इसका क्या मतलब होता है, और आपको देख लेना था कि स्कीम वगैरह गवर्नमेंट की मोटी-मोटी स्कीम। तो नेशनल की है, मतलब किसी की उसकी मत देखना यार, जैसे यूपी का कोई मतलब नहीं है यार। आप उसकी करने चले गए उत्तराखंड की, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश के, तो हम हिमाचल प्रदेश बात करो आप। 30% क्वेश्चन उसके हिमाचल प्रदेश के सही आते हैं, तो आप हिमाचल प्रदेश वाला तो भैया कोई चांस नहीं, इसको छोड़ो। भैया एक जो वो होता है जनरल साइंस तो बच्चे से बोलते हैं मैं ऐसे उड़ा दूंगा, वो पता नहीं होता, वो खुद ही उड़ जाते हैं। जनरल साइंस में जब पिछली बार क्वेश्चन हुआ था, उसमें ये पूछा था केमिकल इक्वेशन में से कौन सा कलर, ये इसका कलर क्या होगा, अब बताओ, बता दोगे? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको करना ये है 6 क्लास और 10 क्लास की, या उसके जो, अगर आपकी बुक हो या पीडीएफ या आप इंटरनेट से यूज़ करो, प्लीज़ अंडरलाइन जरूर कर देना उसको यार। मोटी मोटी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया पूरा एकदम, तो भैया और मैं आपको कोशिश ये करूँगा भैया 10th क्लास और 9th क्लास पर ज़्यादा फोकस कर जाना। 8th क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 क्लास पर भी कर जाना। कोर्स वाले कॉन्सेप्ट काफ़ी निकलते हैं उससे, और उसके जो एमसीक्यू होते हैं ज़रूर करना यार, ज़रूर 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 करना। और पिछले साल वाले क्वेश्चन पेपर, मैं हालाँकि मैंने ये इसकी टेस्ट सीरीज़ भी निकाली हुई है, कर रहा हूँ, उस पर यूट्यूब पर डाली हुई है, और पिछले मैं वो भी करा रहा हूँ, मटेरियल्स भी दे रहा हूँ। तो हो सके तो अपना जितने भी हो सके मतलब कर सकते हो। एनसीईआरटी ज़रूर कर लेना, और देखिए जैसे मैंने कहा कि भई जनरल साइंस के लिए कम से कम 1.5 घंटा तो दे ही दो यार। कम से कम देखिए 15 से 20 घंटे आपको देने पड़ेंगे अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, वो भी डेडिकेशन के साथ। पता लगा आप कि पढ़ने बैठे घर में, कि मम्मी या पापा मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, और बैठ गए आपने 2-1 घंटे पढ़े बस, खाना पेल का खा लिया आपने, सो गए आप। पढ़े हैं रात भर भैंसे की तरह सो रहे हैं, तो भैया ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ये तो आप भूल जाओ, इसके लिए वो खून पसीना बहाना पड़ता है, आत्माओं से काम करवाना पड़ता है, ऐसे ही ना बनता कोई एसडीएम वगैरह। आज की डेट में यूपीएससी के एग्ज़ाम वैसे ही ना निकल रहे। लोग वहाँ कई-कई साल से तैयारी तैयारी करते हैं, जब जाके एग्ज़ाम निकलते हैं, तो आपको कोई ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि ऐसी वो थोबड़ा उठाया एग्ज़ाम चले गए भैया मेरा तो निकल गया, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो भैया प्लीज़ अपना जो वैल्यू सिस्टम उसको अच्छा से डेवलप करें, अपने आप को शांत रखें, किसी से बहुत ही कम कॉन्टैक्ट करें, अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करें, ठीक है? को जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि अब मान लो आपको 45 मिनट में लेट्स से कि आपको कोई एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, अब पता लगा कोई दोस्त का ही फ़ोन अगर लग गए 3 घंटे, तो फिर 24 घंटे तो वैसे 24 घंटे में से तो इन 2-3 घंटे तो वैसे ही गए। तो ये तो सब भूल जाओ यार, ऐसा प्रैक्टिकल होने वाला है। तो दैट इज़ द थिंग, आपको इनको फ़ॉलो करना चाहिए, और ये आप देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि भाई ये रामबाण इलाज है, लेकिन हाँ, ये सक्सेस का जाने का बहुत अच्छा रास्ता है। सब प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स के साथ कि पढ़ते तो सब है, इकोनॉमी पढ़ लो, पेलम पेल इकोनॉमी इकोनॉमी, प्रॉब्लम ये होती है मेरे भाई, लिंक कैसे करोगे? 4 दिन आपने पढ़ ली, 4 दिन आपने जनरल साइंस पढ़ ली, जब 4 दिन के बाद आप 12 मतलब 8 दिन तो ये जब दूसरे पे जाओगे, तो भैया जनरल साइंस याद याद ना रहती और ना इकोनॉमी याद रहती है। कैसे करोगे? यही तो प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी स्टूडेंट के आगे। तो इसका एक ही इलाज होता है, एक साथ एक ही दिन में ये सब शेड्यूल फॉलो होना चाहिए, ठीक है? ये शेड्यूल फॉलो होना चाहिए। अगले दिन को जब करो तो एक बार 5 मिनट पिछला वाला हाथ मार दो, एकदम मोटा-मोटा लिख दो। तो ये शेड्यूल होना चाहिए। अगर नहीं है तो देखो चांसेस कम होते हैं यार। बाकी तो हवाबाजी में कोई कहने लगे कि 3 घंटे में 5 घंटे में तुमको डीएम, एसडीएम बना देंगे, तो भई वो तो बेवकूफ़ ही हो, सबसे बड़े बेवकूफ़ तुम हो। तो ये था। अब बाकी ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ मेरे ही कोई मतलब मेरे ही ये सब, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 16 साल से ज़्यादा हो गया मुझको पढ़ाते-पढ़ाते, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।